हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 12 ईयर्स एट पायल सीजर सेंटर, दादर, मुंबई। दोस्तों, पायल सीजर के पिछले वाले एपिसोड में हमने यह देखा था कि आजकल 10 में से 7 लोगों को कब्ज की समस्या हो सकती है। साथ में हमने यह भी जाना था कि किस तरह जो कब्ज की समस्या आपके लिए पाइल्स का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस समय जो दुनिया भर में जो यंगस्टर्स है वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जो जिनको स्टूल में एकदम हार्ड होता है, उसकी इस समस्या को तेज़ी से शिकार बनते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कब्ज की समस्या या कॉन्स्टिपेशन से सबसे ज़्यादा जो परेशान रहने वाला वो 20 से 30 जो साल के अंदर के जो यंगस्टर्स है उसका जो एज ग्रुप है। दोस्तों, ऐसी कौन सी बात है जो इतने बड़े पैमाने पर कब्ज की समस्या का कारण बन रही है? अगर आप भी इस समस्या का रूट कॉज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। दोस्तों, कब्ज की समस्या क्या होती है और यह समस्या हमें क्यों होती है, आइए यह बात हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो काम करने का एक बहुत ही बढ़िया तंत्र है। इसकी बनावट इतनी अच्छी है कि हम जो भी कुछ खाते हैं उस खाने के जो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारा शरीर अच्छे तरह एब्सॉर्ब कर लेता है और हमें एनर्जी देता है। लेकिन हम हमारे कुछ जो गलत जो आदतें की वजह से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो खाने पीने की जो गलत आदतें हैं, उन जो आदतें की वजह से ये जो सिस्टम है वो सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है यह समझने के लिए आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, हम सभी के घरों में नल से पानी आता है। अभी जो हमारी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है उसका काम है जो हमारे नल तक पानी को बहा कर लाना। लेकिन कभी कभी इस पाइपलाइन में कहीं से कुछ कचरा घुस जाता है और यह लाइन ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से पानी ठीक से फ्लो नहीं हो पाता। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो पेट के अंदर जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से खाना डाइजेस्ट होता है और उसके बाद हमारा जो वेस्ट मटेरियल आगे की तरफ पास होता है, वहाँ पर कुछ अनवांटेड, अनहेल्दी चीज़ें चिपक जाती है। जो चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती है, जिससे हमारा जो इंटेस्टाइन हो वो भी ब्लॉक हो जाता है। टॉयलेट को जाने की इच्छा नहीं होती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टॉयलेट के लिए प्रेशर नहीं आता है। पेट भारी भारी सा लगने लगता है। पेट की इसी समस्या को हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब दोस्तों, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करती है यह अगर आपको जानना है तो उस पर हमने डिटेल में एक और वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। आप चाहे तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमने यह तो जान लिया, यह तो समझ लिया कि कब्ज की बीमारी क्या होती है, और पिछले एपिसोड में हमने यह भी जान लिया था कि कब्ज में क्या क्या कारण होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन सी दवा ले सकते हैं या कौन सी ट्रीटमेंट हमें लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सच में इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी आदतें बदलने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी से छुटकारा पाना बहुत ही आसान है। आप अपने खान पान की आदतें और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके भी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं यह हम किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, फैटी फूड जैसे कि मैदे से बना खाना, बिस्किट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चॉकलेट, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, नूडल्स, चिप्स, चॉकलेट, ऐसी सारी चीज़ें जिनमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, खाने में ऐसी चीज़ों को आपको कम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक तो मैदा पचने में बहुत ही हार्ड होता है और दूसरी बात, जो मैदे से बनी चीज़ें हमारे पेट के अंदर चिपक कर रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको शराब पीने की या स्मोकिंग करने की आदत है तो उसे भी कम करना चाहिए। ये तो हो गई ना खाने की बातें। अब हमें क्या खाना चाहिए? हमें हाई फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए,
जैसे कि फल, जिसमें आप सेब खा सकते हैं, ऑरेंज, पपाया, कोई भी फल आप खा सकते हैं। उसके साथ ही आप हरी सब्जियां, जिसमें मेथी है, पालक है, वो आप खा सकते हैं। स्वीट पोटैटो है, आप खा सकते हैं। खाने के साथ आप सलाद भी खा सकते हैं। यह सब खाने के साथ आपको जो अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस भी लाने ज़रूरी है, जैसे रोज़ाना एक ही समय पर खाना, हर रोज़ थोड़ी देर में एक्सरसाइज करना, रात को सही समय पर सो जाना और कम से कम 8 घंटे की नींद लेना। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें सोना या एक ही जगह पर बैठना नहीं है। हमें कम से कम 200 फुट स्टेप चलना ही चाहिए। अब इसके साथ में आपको एक असरदार नुस्खा बताना चाहता हूँ, जिससे आपको जो अपने कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलेगी। आप अपने खाने के साथ सलाद खाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें टमाटर है, काकड़ी है, गाजर है, प्याज, बीट जैसी जो सब्जियां हैं, उसको आप सलाद में मिक्स करके खाने के साथ खाएं। अगर आप खाने के साथ ही सलाद खाना शुरू कर देते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जो फाइबर है अपने आप आपके पेट में चला जाएगा, जो आपको डाइजेशन के साथ साथ पेट साफ होने में, और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको वेट कम करना है तो उसमें भी मदद करेगा। तो आप पहले जितना सलाद खा सके उतने से अपना पेट भर ले और उसके बाद बल्कि खाना खा ले। आपका पेट भी भरेगा और स्वस्थ भी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इन सब के बाद भी अपने प्रॉब्लम में समाधान नहीं मिले तो आपको जो अपने डॉक्टर से सलाह के साथ दवाई का सेवन भी कर लेना चाहिए। ध्यान में रखिए, खुद से ही फार्मेसी स्टोर में जाकर पेट साफ करने वाली दवाइयाँ का सेवन बार बार ना करें, क्योंकि आपको जो उन दवाई की आदत लग सकती है और यह दवाइयाँ बार बार खाने से आपका जो इंटेस्टाइन है वो भी कमज़ोर हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी दवाइयाँ आप ज़्यादा ना लें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा और आप हमसे और कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन है या डाउट है, तो आप जो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं दोस्तों, हमें मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम फेसबुक पर भी मौजूद है और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 9820703498। हम आपके हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी अब आपकी विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।